New Hope TV, your encounter with God. I wanted all of you to open your Bibles चलिए अपना बाइबल खोलेंगे to the book of Daniel. This Daniel, ये दानियल he was a man who was carried away from Israel to Babylon. He was taken away by force, और उसे कब्जे में लेकर कैद करके ले जाएगा away from his loved ones. प्रिय जनों से दूर And now he's all alone. और देखिए अब वहां पर वो अकेला होता है But you see, लेकिन आप देखते हैं God has a plan for you and for me. परमेश्वर के पास आपकी और मेरे लिए योजनाएं हैं I want to tell everyone watching this broadcast, हर कोई जो इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं आप सभी से हम कहना चाहते हैं maybe you're going through a season in your life where everything seems dark and gloomy. शायद हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी के ऐसे दौर में से जा रहे हो जहां पर सब कुछ उजड़ा हुआ और सब कुछ अंधेरे में दिख रहा Where हो you think nothing is working in your life. जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा I encourage you to get into the presence of God. मैं आपका हौसला बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए Maybe you have lost a loved one. शायद हो सकता है कि आपने अपने प्रियजनों को गंवाया I हो encourage you to get into the presence of God. अब आपको हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आए Please understand this. और मेहरबानी से समझिए इसे When you lose somebody in your life, जब आप अपनी जिंदगी में किसी को गंवाते हैं maybe something happened or maybe it's because of a death of somebody, there is a void in our lives that can be only filled by the presence of God. देखिए शायद हो सकता है कि आप कुछ गंवा बैठते हैं या फिर अपने किसी प्रियजनों को आपने गंवा दिया और इसकी वजह से हमारी जिंदगी में हमारे दिल में खालीपन आ जाता है जो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा ही भरा जा We सकता don't है have all the answers. देखिए हमारे पास सबके सब उत्तर नहीं है No one has the answers. किसी के पास भी सारे उत्तर It's नहीं है only when we get into His very presence in heaven, maybe that time the Lord will reveal to us all the answers. ये केवल तभी होगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग में जाएंगे तभी शायद परमेश्वर सारे उत्तरों को हम पर जाहिर करे I want to encourage you right now और देखिए आपको उत्साहित करते हुए कहते to हैं get into the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आए You're lonely, you're rejected, you're depressed, you're forsaken. I want to tell you, get into the presence of God. आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं आप त्यागे हुए ठुकराहट को महसूस कर रहे हैं आप तनाव में अपने आप को या हताशा में अपने आप को महसूस करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं This is what Daniel did. यही तो दानियल ने किया था Daniel was a man of the presence. दानियल ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था You know, Paul writes in the book of Thessalonians, और देखिए प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की पुस्तक में लिखा yes, we have sorrow in our lives. जी हाँ हमारी जिंदगी में से दुख But तकलीफें होती let हैं that sorrow not engulf us. Let us not be people sorrowing without hope. और देखिए वो तनाव जो है या फिर वो दुख हमें अपने कब्जे में न ले ले ना हम ऐसे लोग बने जो कि तनाव में या फिर दुख में पूरी तरह से खो ही जाएं Let your बिना आशा के pain turn you towards the Lord. होने दीजिए कि आपका दर्द आपको प्रभु की ओर मोड़ दे Let your difficulty make you to dig deeper in the presence of God. होने दीजिए कि आपकी मुश्किलात घड़ी आपकी कठिनाइयां जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आपको और ज्यादा गहराई में ले जाए Somebody needs this word. किसी को ये वचन की जरूरत है I know you are weeping as you are listening to this word I'm speaking right now. और जैसे हम अभी इस वक्त बोल रहे हैं और जैसे आप सुन रहे हैं हमें पूरा यकीन है आप रो रहे हैं इस वक्त Because I know this is a prophetic word from the Holy Spirit. कि हमें पूरा यकीन है कि ये पवित्र आत्मा की ओर से भविष्यवाणी का वचन है आपके Go with me लिए to Daniel chapter 6 and verse 10 right now. चलिए जल्दी से निकाले दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय उसके 10वें It वचन says Daniel was a man of prayer and thanksgiving. में और वहां पर लिखा है कि दानियल जो था परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला व्यक्ति See था what it says. देखिए वचन क्या कहता है And when Daniel knew that the writing was signed, he went home and in his upper room with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day. जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर दस्तखत किया गया है तब वह अपने घर में गया और जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा दिन में 3 बार Prayed and gave thanks to God as was his custom since his early days. परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसे ही तब भी करता रहा The 3 things over here. 3 चीजें यहाँ पर Daniel had a time for prayer. दानियल के पास प्रार्थना के लिए समय होता Daniel था had a fixed place for prayer. दानियल के पास एक नियुक्त समय था प्रार्थना के Daniel लिए had a habit of prayer. दानियल के पास प्रार्थना की आदत थी Notice it says और करें यहाँ पे कहा 3 गया times that day. दिन में 3 बार Speaks about timing. यह समय के बारे में बताता है It says in the upper room और देखिए वचन कहता है ऊपरी कमरे में he had a place of prayer. उसके पास प्रार्थना का And स्थान the था third thing it says as was his custom since his early days. और देखिए तीसरी बात ये कहा जैसे कि उसके पहले के दिनों के समान रीति थी It was not a fad. It was not something he just got excited for a few days. It was his habit. और देखिए ये कुछ होने वाला उमंग या उसके अंदर ऐसी जोश या लगन Yes. जैसी नहीं थी ये उसके लिए एक आदत थी Come on somebody. चलिए
कोई I तो believe as you're listening to this, the anointing of prayer is coming upon your life right now in the name of Jesus. और हमें यकीन है कि जैसे आप इस चीज को सुन रहे हैं, प्रभु का अभिषेक आपकी जिंदगी में उतर रहा है यीशु के I'm नाम not में। lying to you. हम झूठ नहीं बोल रहे आपसे। Everyone watching this, हर कोई जो देख रहे if your हैं prayer life is done from today onwards, your prayer life is going to a new level. Somebody say, I receive, I receive, I receive. अगर आपका प्रार्थना Receive जीवन it नीचे in चला गया है Jesus' तो name. आज ऐलान करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि आज से आपका प्रार्थना जीवन ऊपर 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 लगातार ऊपर ही जाएगा। ग्रहण I करे can कोई तो sense that anointing coming upon you right उस now. अभिषेक को आपके ऊपर उतरता हुआ महसूस कर रहे Holy हैं इस वक्त। Spirit, use my words to touch people's lives, oh God. पवित्र आत्मा I आज feel की the शाम Holy हमारे Ghost. शब्दों का इस्तेमाल कर ले कि लोगों की जिंदगी को छू लिया जाए। Lift इस your वक्त hands and say, Lord, build my prayer life. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मेरे प्रार्थना जीवन Give को me a बना, time to pray. मुझे प्रार्थना करने का समय Give me दे, the grace to pray. मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह Give me दे the discipline to pray. और मुझे अनुशासन दे प्रार्थना करने के लिए। Daniel was a man of the presence of God. दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था I don't care how able you और are. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने I सक्षम don't हैं care how capable you और are. मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि कितने आप माहिर I हैं don't care how bold and beautiful and strong and handsome you और are. मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ताकतवर हैं, कितने आकर्षक हैं, कितने रूपवान हैं There are many people fallen like that. और ऐसे बहुत सारे लोग गिरे पड़े The हैं। Bible says, look how the mighty have fallen. बाइबल ऐसा कहती है कि देखो कैसे शूरवीर और ताकतवर गिरे पड़े हैं। Somebody listening right now. कोई तो सुन रहा है इस That's वक्त। why we must not boast in our beauty, in our strength, in our ability. We must boast in the Lord. और इसी Hallelujah. वजह से देखिए हमें अपनी खूबसूरती में या फिर अपनी काबिलियत में या फिर अपनी ताकत में डिंग नहीं मारना है, घमंड नहीं करना है, हमें प्रभु में गर्व करना है, घमंड करना है। Daniel was a man of the presence. दानियल परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला He व्यक्ति was in था the king's palace. और राजा के महल में था, And yet he depended on God. फिर भी वो परमेश्वर पर निर्भर हुआ करता Somebody था। say, I receive this कोई word. तो कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। Many times कई बार when we get success, जब हमें कामयाबी मिल जाती when we are है, blessed, जब हम आशीषित होते we हैं, think it is our ability, it is our good looks, it is our talk that has brought us to the place that we are. हम सोचने लग जाते हैं कि हमारी अच्छी बोलचाल या फिर हमारी काबिलियत ये हमारे बलबूते से हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। It is because of our hard work, and I believe in hard work, but you see, even donkeys work hard. और ये हमारी कड़ी मेहनत से हम यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए कड़ी मेहनत में हमें पूरा यकीन है, यहाँ No, तक कि अगर no. आप देखें तो गधा भी जो होता है बड़ी कड़ी मेहनत करता है, It's the grace of God, my friend. लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे दोस्त। This word is for ये you. वचन आपके लिए है। For some of you, it's an encouragement. आप में से कुछ लोगों के लिए हौसला बढ़ाने For वाली some बात of you, it is a rebuke. है और आप में से कुछ लोगों के लिए एक डांट फटकार Forgive है। me what I'm saying, but I speak to you by the Holy Spirit. You know that. माफी चाहते जो हम कह रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के जरिए बोलेंगे और आप ये जानते हैं When you are a man of the presence, जब आप उपस्थिति में रहने वाले व्यक्ति बनते you हैं, may be forsaken, you may be rejected, but God will lift you up. भले Hallelujah. आपको लोग ठुकराएंगे या फिर त्यागेंगे, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा उठाएगा। Look at Daniel chapter 6 right now दानियेल का 6वां अध्याय देखिए इस वक्त and verse 3. उसका 3रा I वचन। want to tell you, my friend, मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता I हूँ, want to tell everybody listening to me, if you have ears to listen, then listen to what the Spirit हर कोई जो says. सुन रहे हैं आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपके पास कान है तो सुनिए कि पवित्र आत्मा क्या कह रहा Then this Daniel, है। और ये दानियल, oh, you see many people say, oh, this is another Daniel. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये दूसरा कोई दानियल था। But the Bible specifically, the Bible knows that people say, no, not this Daniel, there's another Daniel. Then this Daniel. देखिए लोग ऐसा कहते हैं कि ओ ये वो दानियल नहीं है तो दूसरा कोई दानियल है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन बाइबल देखिए साफ तौर पे बताते हैं जब ये दानियल, Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because, why? Because an excellent spirit was in him. Come देखिए on. वचन में ऐसा लिखा है, तब इस दानियल को उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तम और श्रेष्ठता की आत्मा रहती थी। My dear young man, मेरे नौजवान you भाई, may have tuned in for the first शायद time. हो सकता है पहली बार आप जुड़े हमसे, You're listening to this आप इस message. संदेश को सुन रहे I हैं। want to encourage you. आपका हौसला मैं बढ़ाना चाहता Don't give हूँ। up. हार मत मानिए, Don't commit suicide. खुदकुशी मत करिएगा। Don't lose your life like that in that alcohol and other things. अपनी जिंदगी को ऐसे ही शराब No. और दूसरी बेतुका चीजों में गंवाए नहीं। Excellent spirit will come inside of you. उत्तमता की यानी श्रेष्ठता की आत्मा आपके अंदर आएगी। It's none other than the Holy ये Spirit. कोई और नहीं, पवित्र आत्मा The स्वयं है। Bible says, Bible कहती है, this orphan Daniel, ये अनाथ दानियल, this man who was rejected by society, ये व्यक्ति जिसे समाज ने पूरी तरह ठुकरा दिया था, the Bible says an excellent spirit, because he used to fellowship with the one and the living God, Spirit of God just entered inside of him. ये श्रेष्ठता की Yes. आत्मा उसके अंदर आई क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता था, समय बिताया करता था। ये श्रेष्ठता की आत्मा, ये पवित्र आत्मा उसके अंदर आया। When that excellent spirit comes inside of you, आप देखते हैं, जब ये श्रेष्ठता की आत्मा आपके अंदर आती है, the Bible says Bible कहती है, the king decided to set him
above the whole realm. Imagine one man who's an orphan, rejected, despised by people. The king says, this man, I have got to put him over everyone in the kingdom. This will happen to many of you. Please listen to me. Today, cry out to God and say, God, I want your spirit of excellence in my life. जरा कल्पना करें कि यह दानियल जो पूरी तरह ठुकराया गया, तिरस्कृत हो चुका था, किसी को इसकी परवाह नहीं थी, वो व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताता, प्रार्थना करता था, उसके बारे में देखिए राजा यहाँ पर ऐसा सोच रहा था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए. When a man of God speaks, परमेश्वर का जन कहते that's हैं, how the anointing of God is communicated. इसी तरीके से परमेश्वर का अभिषेक जो है संपर्क में आता है. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं? This is how I received it. इसी तरीके से मैंने पाया है, This is how you can receive it. इसी तरीके से आप भी पा सकते हैं. You may come from very ordinary backgrounds. शायद हो सकता है आप एकदम से साधारण से पृष्ठभूमि, When this excellent spirit comes on you, लेकिन जब ये श्रेष्ठता की आत्मा आप पर आती things है, will start happening. चीजें होने लगेंगी. It's not because who you are, इसकी वजह से नहीं कि आप कौन है, it's because of the Lord. लेकिन प्रभु के वजह से. Hallelujah. This is Hallelujah. the benefit of staying in His presence. उसकी उपस्थिति में रहने का यही तो फायदा. When you do things, जब चीजें करते हैं, the things which are broken also will stand in His वे presence. चीजें जो टूटी पड़ी हैं वो भी उसकी उपस्थिति में खड़े रहेंगी. Dry bones will live in His presence. उसकी उपस्थिति में सूखी हड्डियां जी They उठेंगी, will stand. खड़े होंगे. That is the beauty of the presence of God. यही तो प्रभु की उपस्थिति की खूबसूरती है. Barren fields will become lush green fields. और बांझ जमीन जो है वो हरियाली से भरी हुई That's जमीन an बन जाएगी. excellent spirit. यही तो श्रेष्ठता I की always tell my आत्मा है. staff members, पासवान जी हमेशा अपने स्टाफ के लोगों से you कहते हैं, need this, my brother. मेरे भाई आपको इसकी You जरूरत है, need this, my sister, मेरी बहन आपको इसकी जरूरत है, so that you can distinguish from the crowd. ताकि आप भीड़ से अलग बन जाए. Whether it's a song, whether it's a book, whether it's accounts, whether it's anything, you must cry out, say, God, as I come into your presence, give me that spirit of excellence. चाहे ये पुस्तक लिखने की बात हो, Yes. चाहे फिर ये काम या फिर will अकाउंट की, distinguish जो भी आप जिस चीज से भी जुड़े हुए हैं, जब आप कहेंगे प्रभु ये श्रेष्ठता की आत्मा मुझे दे दे, देखिए वो आप पर उतर आएगा और आपको बिल्कुल अलग बना देगा. People will say, how this man is lifted up. लोग कहेंगे ऐसा कि अरे इस व्यक्ति को ऐसे कैसे ऊंचा उठा You दिया must गया. say, glory be to आपको Jesus. कहना चाहिए उस वक्त यीशु को महिमा मिले. I am in the presence of मैं God. परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं वचन में. Every day you must pray, Lord, give me the spirit of excellence. हर दिन देखिए आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे श्रेष्ठता की आत्मा दे. Give me, Lord, that anointing of excellence. हे प्रभु मुझे उस श्रेष्ठता का अभिषेक दे दे. इस वक्त Whatever you put your hands to, जिस किसी चीज में भी आप हाथ that डालेंगे thing will prosper for the glory of वो God. चीज परमेश्वर की महिमा के लिए समृद्ध हो जाएगी. Go with me to the book of Romans 8 and verse 11 now. चलिए निकाले हमारे साथ रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसके 11वें वचन में. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ in है. other words, the Holy Spirit raised Jesus from the dead. He brought life into the body of Jesus. दूसरे शब्दों में पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया. यीशु के मृत शरीर में पवित्र आत्मा ने जान डाला. Leviticus says the blood gives life. लेवितिकुस की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि खून में जान होती है. But there was no blood in Jesus' body. लेकिन आप देखते हैं यीशु के शरीर में कोई लहू यानी Every खून बचा drop नहीं of था. blood was drained out. यीशु के शरीर का हर एक लहू का कतरा बह So चुका there was था. no life now. तो अब उसमें कोई जीवन नहीं था. What happened? क्या होता है? Says the Spirit gave life to Jesus. वचन ऐसा कहता है कि उसके आत्मा ने यीशु को जीवन He दिया. who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. You know what is the New Testament revelation? आप जानते हैं नए नियम का प्रकाशन क्या है? Christ in us, मसीह हमारे अंदर the hope of glory. महिमा की आशा In है. the Old Testament, पुराने नियम the में anointing was on us, on certain people. अभिषेक जो है कुछ खास लोगों पर हुआ It was करता not था. on everyone. हर एक पर नहीं होता था. The anointing is to come अभिषेक आता and lift off. और चला जाता But था. today, लेकिन आज His निवास Spirit करता dwells है. in us. उसका आत्मा में You निवास have to करता है. receive this revelation. आपको ये प्रकाशन बस ग्रहण You are करना a है. child of God, my sister. मेरी बहन आप परमेश्वर की संतान हो. Spirit of excellence will come into your life. श्रेष्ठता की आत्मा आपके जीवन में It आएगा will be reflected in every area of your life. और इसका प्रभाव आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र में When you पड़ेगा. dwell in the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करते I'm हैं, telling you, कहते हैं आपसे the way you handle money, the way you talk, the way you dress, everything will change about your life. जिस तरह से आप पैसों को संभालते, जिस तरह से आपकी बोलचाल है, जिस तरह से आपका पहनावा है, आपकी जिंदगी से जुड़ी हर एक चीज बदल जाएगी. You just can't say, oh, I have the spirit of excellence, I have the spirit of... It will be seen in your life. बस आप यूं ही नहीं कह
सकते ओ मेरे अंदर श्रेष्ठता की आत्मा है, मेरे अंदर श्रेष्ठता की आत्मा है। नहीं 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 नहीं, वो आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। May it happen from today onwards. आज के दिन से ऐसा आपके साथ होए। Listen to me. सुनिए हमारी। Many of you are living in very ordinary surroundings. I decree and I prophesy in the name of Jesus, you will be lifted up to a circle where God wants you to be, and then you will declare, look what the Lord has done. Hallelujah. ऐलान करते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग साधारण पार्श्वभूमि में और साधारण वातावरण में और माहौल में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको उस जगह से उठाकर ऐसे स्तर पर लाएगा जहां पर आप खड़े होकर कहेंगे, देखो परमेश्वर ने मेरे लिए क्या बड़ा काम किया है। In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I seal it. Somebody say I receive it. और इसे मोहर हम लगाते हैं, कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं। You know, if you can go and check out my past teaching, these are some of the benefits of dwelling or entering into the presence of God. पासवान जी के द्वारा प्रचार किए हुए कुछ पिछले समय के अगर आप शिक्षण को देखेंगे तो आप पाएंगे ये वे सारे फायदे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में निवास करने के। I want you to be greatly encouraged. और आपको बड़े तौर पे हौसला बढ़ाते हैं। Don't give up, friend. और मत मानिएगा। Now I want to talk to you about a flip side also. और देखिए इसका दूसरा पहलू भी आपके साथ बांटना चाहेंगे। What do you mean about the flip side? ये दूसरा पहलू ये क्या होता है? The other side. दूसरी ओर। Just as there are benefits of that come from pressing in, from entering into the presence of God on a daily basis. और जैसे कि हर दिन रोज परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे आने की आदत अपनाते हैं तो फायदे जो मिलते हैं आपको। The other side is दूसरा पहलू भी देखें तो there are penalties or there are dangers incurred from running away from the presence of God. और वैसे ही देखिए खतरा यानी ऐसा जोखिम भी है या कहें तो दंड जैसा भी है कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I want to talk to you about two people. दो लोगों के बारे में बताना The चाहेंगे। first one पहला है is the prodigal son whom we always refer to. वो जो है उड़ाऊ पुत्र जिसको हम जानते हैं बाइबल में। The Bible says he was in the father's house. बाइबल ऐसा कहती है कि वो पिता के घर में रहता था। He had everything. There was no lack in his life. उसके पास सब कुछ था, उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं थी। And he enjoyed everything that his father had. और उसके पिताजी के पास जो कुछ भी था उस सारी चीजों का उसने लुत्फ और आनंद उठाया था। One day he tells his father, you know the story. लेकिन एक दिन वो आकर अपने पिता से कहता है और आपको ये कहानी अच्छे से पता He है। says, give me my share. वो आकर कहता है कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। Even when his father is alive, he's demanding his share. For him, his father was dead. और देखिए उसका पिताजी उसके सामने बिल्कुल जीवित है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से अपना हिस्सा मांगता है। इसके अगर कहा जाए तो उसकी नजर में उसका पिता मर चुका There's है। nothing wrong when asking for an inheritance, but you see, he took his inheritance and went away from the presence of the father. और देखिए अपनी विरासत या फिर अपना हिस्सा मांगने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन आप देखें कि वो अपना हिस्सा मांगकर दूसरे गलत कामों के लिए चला जाता है। And that's when lack started entering his life. और वहीं पर कमी जो है उसके जीवन में आना शुरू होती My है। dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, maybe you are prosperous. शायद हो सकता है कि आप समृद्धशाली By हो। God's grace, nothing has touched and affected your life. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कोई भी बुरा असर आपके जिंदगी पर नहीं पड़ा है, कोई हमला Don't नहीं हुआ है। neglect the presence of God. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज मत I want करिए। to warn you as a man of God. परमेश्वर के जन के रूप में मैं आपको चेतावनी देता हूँ, All that you have today जो कुछ भी आज आपके पास है is because of the Lord. ये प्रभु की वजह से है। You must humble yourself. आपको अपने आप को नम्र करना Turn away चाहिए, from your ways. अपने बुरे रास्तों से मुड़ You जाए say, Lord, forgive me. I enter into your presence daily. और आपको कहना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैं हर दिन आपकी उपस्थिति में आऊंगा। This prodigal son, ये उड़ाऊ बेटा, he thought he had it all. उसने सोचा कि उसने सब कुछ पा लिया। Since he was disconnected from the source of his blessing, those blessings started running out. लेकिन आप देखते हैं जिस वक्त वो अपने आशीषों के स्रोत से कटकर अलग हो गया, उसके बाद उसकी आशीषें थोड़ा थोड़ा करके दूर भागती चली गई। And he ended up in a pigsty eating pig's food. उसके बाद हम देखते हैं कि वो सुअरों के बीच में पहुंच गया और सुअरों का चारा खाने लगा। You see, आप देखते हैं, please, I always say this to everyone that's around me. हमेशा पासवान जी अपने आसपास के लोगों से कहते हैं, Listen to the voice of grace. अनुग्रह की आवाज को हमेशा सुनो। Grace is a good teacher. अनुग्रह एक अच्छा शिक्षक है, But when you fail to listen to the voice of grace, the voice of pain takes over. लेकिन जब आप अनुग्रह की आवाज सुनने में नाकाम हो जाते हैं तो दर्द की आवाज तुम पर हावी हो जाएगी। And that man who had no lack, no insufficiency, he encountered a famine, the Bible says. और वो व्यक्ति जिसके जीवन में कोई कमी घटी, कोई अभाव नहीं था, लेकिन बाइबल ऐसा कहती है उसका सामना अकाल से हुआ। So this is the first example that I want to give you. तो ये पहला उदाहरण जो आपको हम देते हैं। Daniel spoke to the king. दानियल ने देखिए राजा से बोला, He told Nebuchadnezzar, उसने नबूकदनेस्सर से कहा, he said, Sir,
कहा He श्रीमान, said, forsake your sins so that there may be a lengthening of your prosperity. और उसने ऐसा कहा कि अपने पापों को त्याग दे ताकि तुम्हारे समृद्धि की ज्यादा लंबा हो जाए। Yes, may it happen to you. ऐसा आपके साथ हो। May your prosperity lengthen. May it touch your children. May it touch your children's children. But you need to turn to the Lord today. और ऐसा आपके साथ होए कि आपकी समृद्धि का स्तर लगातार बढ़ता चला जाए, आपके बच्चों के बच्चों नाती पोतक तक जाकर छुए, लेकिन जरूरी है कि आप अपने पापों से आज मुड़ जाएं। Turn away from those things. उन चीजों से मुड़ जाएं। I tell you, God will honor you. कहते हैं आपसे परमेश्वर आपका आदर करेगा। Hallelujah. Shall we lift our hands right now? चलिए अपने हाथ उठाएंगे। Thank you, Jesus. मिले आदर और महिमा तुझे. Sing it. ज्ञान और धन्यवाद प्रभु. मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और रहेगा. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. He's alive, people of God. परमेश्वर लोगों को जिंदा है। Today you must say, Lord, touch my life. आज आपको कहना चाहिए प्रभु मेरी जिंदगी छू ले। Every person that is watching, you must cry out to God. हर कोई जो देख रहे हैं समय आपको परमेश्वर पुकारना Some है। of you are feeling like electricity upon your body right आप now. में से कुछ लोग अपने शरीर में बिजली का प्रभाव महसूस कर रहे हैं इस वक्त। Say, Jesus. बोलिए यीशु। Lord, let your anointing touch people right प्रभु now. होने तेरा अभिषेक कर लोग छू ले इस वक्त। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। The Holy Spirit is coming upon everyone today like fire. पवित्र आत्मा हर एक पर उतर रहा है आग के जैसा। In the mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थ्य नाम में। Dear young man, that depression leaves you now. वो तनाव आपको छोड़ के जा रहा है That अभी। oppression, I command it to go now. उस सताव को हम आजाद इस वक्त आज्ञा देते निकल जाए I अभी। am not saying this just because I have to say क्योंकि it. हमें बस बोलना इसलिए नहीं बोल रहे हैं। Lift your hands and say, I receive. अपने हाथ लगा बोले मैं ग्रहण करता हूँ। Darkness is leaving your home. अंधकार आपके घर से निकल The रहा है। devil is leaving your home today. वो शैतान आपके घर से निकल रहा है आज। Lift your hands and say, अपने हाथ उठाकर कहेंगे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. Sing it now. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा. तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में. Sing it. तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है, बोलिए, जो है और था और रहेगा. मैं चाहता हूं कि अपने आवाज को उठाकर बोलिए, सर्वशक्ति. वो परमेश्वर आपके घर में उतर रहा है, उसकी उपस्थिति आपके परिवार में आ रही है. जो है और था और रहेगा. Jesus is alive. यीशु जिंदा है। I want to tell every one of you, चाहते कि आप सभी से कहें, if this word has touched your life, अगर इस वचन ने आपकी जिंदगी छुआ है, today why not commit your life to the Lord? तो आज क्यों ना आप अपनी जिंदगी प्रभु के हवाले Turn करें। away from all uncleanliness. अपने सारी अशुद्धताओं से मुड़ Turn जाएं। away from those things which God doesn't like, वो सारी चीजें जो परमेश्वर पसंद नहीं करता से मुड़ जाएं। and say, Lord, और आपको कहना है, I प्रभु humble myself. मैं अपने आप को नम्र करता I हूँ, turn towards you, Lord. मैं तेरी ओर मुड़ता हूँ। प्रभु Reconcile with your wife. अपनी पत्नी से मेल मिलाप कर Reconcile ले, with your husband. अपने पति से मेल मिलाप कर ले, Reconcile with your children. अपने बच्चों से मेल मिलाप कर ले। This is the word of the Lord for you. ये प्रभु का वचन है आपके लिए। God will bless you. प्रभु आपको आशीष देगा In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Today say, Lord, I humble myself. आज कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता In the हूँ mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थ्य नाम में। Holy God, पवित्र bless परमेश्वर your people right इन now. लोगों को आशीष दे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। मुझको छू कि मैं बन जाऊं तेरे समान. मुझ
मुझको छू, मुझको छू, बोलिए मुझको छू, मुझको छू, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं तेरे बिना। Without you, Lord, we are nothing. प्रभु आपके बिना हम कुछ नहीं है। Jesus said, यीशु ने कहा without me you can do nothing. मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। Lift your hands. चलिए अपने हाथ उठाएं। मुझको छू, touch me, Lord. मुझे छू ले प्रभु। Everybody, can you lift your hands right now? हर कोई क्या आप अपने हाथ उठाएंगे इस Say, वक्त? touch me, Lord. बोले प्रभु मुझे छू ले। You may be going through sickness and disease. शायद हो सकता है रोग और बीमारी के दौर से जा रहे Say, हो। touch me, Lord. बोले प्रभु मुझे छू ले। Touch me, Lord. मुझे छू ले प्रभु। Say it with all your heart अपने right पूरे दिल now. से कहे इस Lord, वक्त। I ask you to touch everyone, those who are crying out for your touch right प्रभु चाहते now. हैं कि हर कोई जो आपके नाम को पुकार रहे हैं उन्हें छू ले इस वक्त। Weakness in the body go. शरीर में कमजोरियां जा। Weakness in the body go. शरीर में कमजोरी जा। In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में। Weakness in the bones go. हड्डियों में की कमजोरी निकल Every जाए symptom of the virus leave you now. और वो वायरस के लक्षण आपको छोड़ के निकल Let that जाए। fever leave you वो now. बुखार आपको छोड़ के चला जाए। Hallelujah. Hallelujah. Sing it right now. गाइए इस मैं वक्त। कुछ भी नहीं तेरे बिना, तेरे बिना। The Lord's presence is touching everyone right now. प्रभु की उपस्थिति हर एक को छू रही है इस वक्त। Holy Spirit of God, परमेश्वर के पवित्र आत्मा move upon your people. लोगों पर बढ़ रहा है इस Move वक्त। upon every person. हर एक व्यक्ति पर बढ़ रहा। In Jesus' name. यीशु के नाम में That sickness is leaving you, my वो friend. बीमारी आपको छोड़ के जा रही है मेरे Those दोस्त। wounds are being healed right now, my friend. वो चीजें चंगी हो रही है मेरे दोस्त। In the name of Jesus. यीशु के नाम में Receive the touch of Jesus. यीशु का स्पर्श पा लीजिए। The miracle anointing of God is touching you right now. परमेश्वर का आशीर्वाद का भी अभिषेक आपको छू रहा है इस वक्त। Flow, बहे flow, बहे flow बहे in their bones, हड्डियों में, in their blood, अपने खून में, in their skin, इनके त्वचा in में, their organs, इनके अंगों में, in every part of your body. आपके शरीर के हर एक हिस्से में That breathing condition is being healed right वो सांस now. लेने की समस्या चंगी That हो रही lung है। fibrosis is being healed right now. और जो भी समस्या है वो चंगी हो That रही है। pneumonia is being healed right now. वो निमोनिया चंगी हो रही है इस वक्त। Just take a breath inside. एक गहरी सांस अंदर I लीजिए। receive my healing. बोले मैं अपनी चंगाई ग्रहण करता हूँ। I receive my blessing. बोले मैं अपनी आशीष ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया।